नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। मुस्लिम के आधार पर थोड़ा सांसद बने, उनको सर्वजन समाज का वोट मिला, वो सांसद बने, लेकिन सर्वजन समाज को उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने किसी को मतलब अपना इस्तीफा देकर अगर जाते तब माना जाता कि हमारे अच्छे सांसद हैं, इनका अच्छा एक कल्चर है और ये सूझबूझ से काम किए हैं। वो कहाँ किए? वो तो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ भी यही काम कर सकते हैं, वहां भी जीतेंगे तो यही काम करेंगे। वो सांसद बनने के लिए किसी भी दल में जा सकते हैं, उनके कल्चर में है। और एक शिक्षा माफिया और दूसरा वास्तविक माफिया, नकल माफिया और असल माफिया। अब इन दोनों के बीच गजानन ही एक सहारा है गाजीपुर की जनता के लिए, इधर देख रही है। और जो मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ। जी सुना आपने, ये हैं विनोद बागड़ी, मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, और बसपा के गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह। इन दोनों लोगों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता करके बहुजन समाज पार्टी की नीतियों का खूब बखान किया और जीत का दावा किया। हालांकि इन्होंने तो पत्रकारों के सवाल के जवाब में अपने ही सांसद अफजाल अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के अब लोकसभा गाजीपुर से प्रत्याशी हैं, उन्हें धोखेबाज तक बता दिया। उल्लेखनीय है कि गाजीपुर लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में है और सपा ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना उम्मीदवार बनाकर एक चुनौती पेश कर दी है। आइए सुनते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। माननीय डॉक्टर उमेश जी का बहुजन समाज पार्टी के लिए घोषणा किया गया, जो मान्या बहन जी इस चीज को कही कि घोषणा होने के बाद आप लोग उनको तन मन धन से लगकर और सांसद बनाकर गाजीपुर के विकास को तेजी गति से किया जाए। जो अब तक के लिए गाजीपुर में जितने भी सांसद बने, गाजीपुर की जो स्थिति आज भी वही है, विकास नहीं हो पाया। माननीय बहन जी आज उस आशा उम्मीद से बड़े विश्वास के साथ और बड़े उम्मीद के साथ जो हमारे प्रत्याशी की घोषणा हुई, इनके ऊपर पूरी विश्वास करते हुए माननीय बहन जी ने घोषणा कराई। और पूरा विश्वास है कि यहाँ का जनता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी इनसे संतुष्ट हैं और आप लोगों के बीच में ये आपके सांसद मान लीजिए कि हो गए। इसको आप मानकर चलिए कि सांसद आप लोगों की, मैंने यहाँ का जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, उससे ये सांसद होना इनका तय है। और तब गाजीपुर का विकास होगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप भाई के सांसद हैं, अफजाल अंसारी, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारे सांसद कहाँ रह गए? पहले थे, अब नहीं, इस्तीफा वो नहीं दिए, उनको दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, जैसे आप देख लीजिए अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे, उनको पार्टी से मान्या बहन जी कही कि वो तो खुद जो आदमी पार्टी दल में धोखा दिया, उसको पार्टी ने सांसद बनाई। और सांसद बनाने के बाद भी माननीय अफजाल अंसारी जैसे उनकी मानवता तो ये होना चाहिए कि स्वयं पार्टी से इस्तीफा देकर तब जाकर समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। जैसे आप देखिए उदाहरण में रितेश पांडे जी थे अम्बेडकर नगर में, जब उन्होंने भाजपा का टिकट दिया उससे पहले अपना इस्तीफा दे दिए और देने के बाद उनको आज भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए, बसपा सांसद है, और ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या नहीं लगता है कि दोनों पार्टियां मुस्लिम तुष्टिकरण एक दूसरे को नहीं बोल पाई? क्या बोले? मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं साथ देंगे? नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर हमारा सांसद बने तो मुस्लिम की जो जनसंख्या है, मुस्लिम के आधार पर थोड़ा सांसद बने। उनको सर्वजन समाज का वोट मिला, वो सांसद बने, लेकिन सर्वजन समाज को उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने किसी को मतलब अपना इस्तीफा देकर अगर जाते तब माना जाता कि हमारे अच्छे सांसद हैं, इनका अच्छा एक कल्चर है और ये सूझबूझ से काम किए हैं। वो कहाँ किए? वो तो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ भी यही काम कर सकते हैं, वहां भी जीतेंगे तो यही काम करेंगे। वो सांसद बनने के लिए किसी भी दल में जा सकते हैं, उनके कल्चर में है। पार्टी ने कड़ा निर्देश लेकर उनको निकाल दिया था। अब उनको अभी निकालने से क्या फायदा है? वो तो खुद निकल गए हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में चले गए, पहले तो चुनाव जीत कर दिखाएं। बहुजन समाज पार्टी में वो सांसद बने, जिस जगह पर गए हैं
हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और माननीय डॉक्टर उमेश जी यहाँ का सांसद होंगे और पूरा विकास का एक दरिया बहेगा। अभी कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के केस वोट है और इस बार दावा कर रहे हैं कि हम बसपा को तो लाइन में ही नहीं मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जिस दल में आते हैं तो केवल टिकट के लिए और अपना जान बचाने के लिए आते हैं, ये विकास नहीं करते हैं, केवल अपने भला के लिए आते हैं। आपके सांसद रहे उन्होंने भी कहा कि गाजीपुर में 250 किलोमीटर सड़क पुलिस बनवाई है। कहाँ बनाए हैं? पहले आप दिखाए, बात से कोई कह दे कि हम बहुत बनवा दिए तो ये कैसे माना जाएगा? उनका विकास कहाँ दिखाई पड़ रहा है? ये जरूर हुआ है कि सांसद बनने के बाद अपना बचाव किए। किस तरह से? अब बचाव ये किए हैं कि तमाम जो उनके ऊपर लग रहा था, अगर सांसद नहीं बनते तो जो उनके ऊपर कमेंट और विचारधाराएं बातें हो रही थी, कहीं ना कहीं उनका घर भी गिराया जा सकता था। लेकिन सांसद होने के बाद कम से कम ये जरूर बचाव हुआ कि कम अपना वो घर बचा लिए। मतलब मानते हैं कि योगी सरकार सख्त कार्रवाई करे। सरकार जैसा वो कर रहे हैं तो सरकार थोड़ा कर रही है, जो किए हैं उनको मतलब देखिए उनके साथ हो रहा है। सरकार क्यों करे? सरकार को क्या लगता है? कानून व्यवस्था योगी राज में ठीक नहीं, हमें कैसे मान लें कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था हमारी माननीय बहन जी की जो रही, योगी जी की थोड़ा। कानून व्यवस्था इसे थोड़ा कहते हैं। कानून व्यवस्था वो जैसे किए उनके साथ हुआ। कानून व्यवस्था माननीय बहन जी ने जो लाइन आर्डर की, तो वो माननीय बहन जी ने जो लाइन आर्डर चलाई वो अभी कोई सरकार चला नहीं पाई। माननीय बहन जी का जो लाइन आर्डर रहा किसी सरकार में नहीं रहा। चुनाव बहुत शानदार है, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से टिकट की प्रक्रिया तय की गई, ऊपर से पैराशूट प्रत्याशी नहीं उतारा गया। इस जिले के कार्यकर्ताओं ने, जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने एक प्रस्ताव पारित करके अम्बेडकर जयंती पे लखनऊ बहन मायावती जी को एक प्रस्ताव जिले के अपने पसंदीदा सांसद का नाम भेजा और बहन जी ने उन कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों के विचारों और उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आज उन्होंने सूची में मेरा नाम घोषित किया। इसके लिए मैं बहन कुमारी मायावती, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कोटि से धन्यवाद देता हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आपके सामने दो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, एक बीजेपी और दूसरा जो है समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। देखिए, चुनाव आप जिसको दिग्गज समझ रहे हैं वो जिले में कहीं दिख नहीं रहे हैं। बसपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद दो तीन छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए कि जब किसी दल में कोई प्रत्याशी आता है नेतृत्व द्वारा और कार्यकर्ता अगर उसे उत्साह से ले ले तो वो पार्टी पूरी शिद्दत के साथ अपना चुनाव लड़ती है, चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो। दूसरी स्थिति बनती है कि अगर कोई पार्टी किसी प्रत्याशी को भेजती है और वो कार्यकर्ता वहाँ रिवोल्ट कर जाए या नाखुश हो जाए, उन परिस्थितियों में वह पार्टी कभी भी अपना चुनाव खड़ा ही नहीं कर सकती, चाहे जितनी कोशिश कर ले। और एक तीसरी तरह की चीज़ भी होती है जो शायद कभी कभी कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए विशेष कृपा जब प्रभु की बरसती है कि एक कोई दल अपना प्रत्याशी घोषित करे और सभी दल के कार्यकर्ताओं में हर्ष पैदा हो जाए। ये सबसे उत्तम स्थिति होती है। उसमें प्रत्याशी को नहीं, जनता को चुनाव लड़ना होता है। वो हाथों हाथ प्रत्याशी को उठा देती है। देश और प्रदेश में चुनाव की बात की जा रही है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरे तरफ इंडी गठबंधन है। बीएसपी कहाँ अपने आप को पाती है? क्या भगवान भरोसे चुनाव लड़ेगी या बीएसपी का कहीं कंफर्म दिखेगा? देखिए, एक महीने पहले जो स्थिति थी, दो ही, आप जो कह रहे हैं कि दो ही लोगों की चर्चा थी, आज आपने बीएसपी को चर्चा में लाया। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से टिकट बंटवारा योग्य उम्मीदवारों को लेके किया है, अचानक पूरे देश में चर्चा में आ गई है। आज हम वहाँ इस स्थिति में पहुँच गए हैं। हम ये आज दावा नहीं कर रहे हैं कि हम अपने दम पे सरकार बना लेंगे, लेकिन ये जरूर दावा कर रहे हैं कि इस देश में कोई सरकार जो बनेगी वो बहुजन समाज पार्टी के बगैर नहीं बन सकती है। हम उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं। क्या देखते हैं गाजीपुर के चुनावी समीकरण?
एक तरफा है, जनता का स्नेह है, प्रेम है, और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है सभी दलों के लोगों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी लोगों का व्यापक जन समर्थन। मैं आह्लादित हूँ, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ, उनके जो उन्होंने प्रेम दिया है, जो जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, मैं बेहद खुश हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जनता का कि वो इस तरह से मुझे एक नए प्रत्याशी को, जो पहले बार चुनाव लड़ने जा रहा है, हाथों हाथ जनता ने उठा लिया है। उमेश जी, जैसा कि भाजपा प्रत्याशी के पास में रहा तो क्या मदद घोषणा हुआ था और उन्होंने बयान दिया था कि नंद वंश का विनाश करना चाहते हैं। क्या लगता है इससे नंद वंश यानी कि यादव समाज उससे नाराज हो गया? तो अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है। देखिए, वो नाश करना, नष्ट करना, विभाजन करना, नफरत की राजनीति, यही उन लोगों की नीति रही है। संविधान बदल देना चाहते हैं, कोई नेता ये भी बोलता है, कोई नेता ये भी बोलता है हमारे क्षत्रिय कास्ट को लेके कि क्षत्रियों का चरित्र बड़ा विभत्स रहा है, कोई ये भी बोलता है अल्पसंख्यकों को हम देश से निकाल देंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे। तो ये उनकी जो राजनीति है, इसी का परिणाम है। 10 साल जनता ने दोबारा गलती से उनको अवसर दे दिया था। अब जनता समझ चुकी है और जनता अपना निर्णय लेने के लिए मन बना चुकी है। परिणाम बाद में आएंगे, चुनाव बाद में होंगे, मिजाज पहले पता चल रहा है जनता का। उमेश जी, 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में आपकी पूरी सीटें आई थी, क्या लगता है इस बार आप चमत्कार कर पाएंगे क्या? देखिए, सपा बसपा के गठबंधन में हमारे साथ एक छोटी सी भूल हो गई थी हम लोगों से कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही कंसंट्रेट कर गए थे। आज हम देश स्तर पे अपने को फिर अपना व्यापक स्वरूप लेके चल रहे हैं और इसी से हमारी उत्तर प्रदेश में भी स्थिति मजबूत हुई है, देश भर में भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है। हम 2002 के चुनाव में, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था, उस समय मैं बसपा की पोजीशन 2002 में देख के मैं दंग था। व्यापक जनाधार, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां हमें एक मजबूत आधार न मिला। पिछले चुनाव में थोड़ी सी हमसे चूक हो गई थी, हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कंसंट्रेट कर गए, हमारा वो राष्ट्रीय चरित्र थोड़ी लोगों के दिमाग में धूमिल हो गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो 2019 की स्थिति थी उसकी कई गुना बेहतर सीटें, हम लगभग 75 से 100 सीटें देश में मजबूती से लड़ रहे हैं, उसमें आधे से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और अभी जो है कुछ दिन पहले आप जानकारी ने बयान किया था कि उन्हें मायावती से चमत्कार की उम्मीद है। ये चमत्कार तो होते हैं, चमत्कार होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा प्रत्याशी बनना और मेरा रास्ता भी साफ कर दिया जनता ने, बिल्कुल बनाते जा रही है, ये चमत्कार है। 20 दिन में कोई ऐसे चुनाव नहीं लड़ लेता है। तो वास्तव में उनके मुंह में घी शक्कर, उनकी बात फलीभूत होगी। और बस कि चुनावी राजनीति में जरूर पहली बार कदम रखा हूँ, लेकिन मेरे छात्र आंदोलन को लेके पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या कह लीजिए उत्तर भारत में एक व्यापक आंदोलन हम लोगों ने किया है। छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बना के वो पूरी टीम आपको इस चुनाव में दिखेगी भी। वो फेसबुक के जरिए ये बता रही है पूरे देश में इस गाजीपुर की सीट एक हॉट सीट बन गई है, बनारस की सीट पीछे चल रही है सोशल मीडिया में, कोई भी कारण हो। लेकिन सबसे हॉट सीट अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश में जो चल रही है वो गाजीपुर की चल रही है। और उसमें 2 कारण है कि गाजीपुर के जनता, युवा, छात्र नेता, किसी भी जात बिरादर के हों, धर्म के हों, उस सब मोर्चा के सहयोगी और साथी रहे हैं। उन्होंने आंदोलन में भाग लिया है। 2009 में हमने यहाँ दामोपुर में, बद्दूपुर में पूरे देश के छात्र नेता जुटे थे। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें माननीय सांसद जी जो वर्तमान में हैं, उन्होंने 1 पेज का विज्ञापन निकलवाया था कि 2-4 ही गद्दार हैं, पूरी कौम नहीं है। हम जानते हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि मीर अब्दुल हमीद कौन थे, उस्मान कौन थे। तो हमारे पास विज्ञापन का पैसा तो नहीं था, लेकिन उस सभा में जब मैंने कहा था कि हम 2-4 ही गद्दार हैं, पूरी कौम नहीं है,
हम जानते हैं कि करकरे कौन थे और कसाब कौन था। ये बैनर हेडिंग बनी थी सारे अखबारों की। उस समय ताज होटल की घटना घटी थी, हेमंत करकरे शहीद हुए थे और अजमल कसाब हमलावर था। तो पूरा वो चुनाव जो 2009 का जो परिणाम था, उसकी जमीन तैयार की गई थी छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के द्वारा। और आज उसी छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के एक सिपाही के रूप में और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूँ। पूरा जिला जानता है, जनता जानती है, उस आंदोलनों में रही है, 2 कदम साथ चली है और आज बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास में वो मेरे साथ चलने को तैयार है। आप इतने आंदोलन किए, आपने गाजीपुर के लिए कौन सा आंदोलन किया? क्या गाजीपुर में कोई समस्याएं? विश्वविद्यालय से पढ़ने के कारण एक राष्ट्रीय सोच मन में शुरू से ही विकसित रही और राष्ट्रीय मुद्दों पे ही हम लोगों ने आंदोलन किया, ये बिल्कुल सत्य है। अब मैं जन राजनीति में आया हूँ तो गाजीपुर की समस्याओं पे भी अगर जनता मौका देगी तो ये आंदोलन की नौबत नहीं आएगी। आप गाजीपुर को देखेंगे 5 साल में क्या विकास हुआ है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।